जी, हम डिस्कस कर रहे थे इंसुलिन सेंसिटाइज़र्स को। हमने ब्यूगेनाइड डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था मेटफॉर्मिन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगला इंसुलिन सेंसिटाइज़र TZDs, थायाज़ोलिडाइनी डायोन्स। इसके अंदर हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि ग्लिट करती हैं, ग्लिटाज़ोन। तो देखें बड़ा चमकदार सा ज़ोन था जिसके अंदर हमारे पास क्या था, फूल लगे हुए थे और फूलों से हमने शराब बनाई। शराब बना के पीना शुरू कर दी लोगों ने। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास ग्लिटाज़ोन, रोज़ी ग्लिटाज़ोन, फूलों से शराब बनाई रोज़ी रोज़ और पीना शुरू कर दी तो पियो ग्लिटाज़ोन आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब इन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, सबसे पहले देखें TZDs और ब्यूगेनाइड के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज़ थी। इसको भी हम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं जो इसके एंटी डायबिटिक इफेक्ट्स के अलावा दूसरे इफेक्ट्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि इंसुलिन का भी इफेक्ट होता है ओवरीज़ के ऊपर। ठीक है, इंसुलिन का भी इफेक्ट होता है ओवरीज़ के ऊपर। अब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करवा सकते हैं, दूसरा ओवुलेशन भी काज करवा सकते हैं। मतलब ये कि इनफर्टिलिटी जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ की वजह से जो होती है। ठीक है, इन दोनों का एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा इनके पास ये होता है कि इनको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक तो पोस्ट प्रेंडिल भी है, दूसरा फास्टिंग भी। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को कम करके भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों के अंदर सिमिलरिटी ये आ गई। ठीक है, फिर अगली बात हम डिस्कस कर रहे थे TZDs को डिस्कस करने लगे थे, रोज़ी ग्लिटाज़ोन। एक्चुअली ये दो तरह से काम करते हैं, एक तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए ये काम करते हैं PPAR गैमा के थ्रू। अब ये होता है न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर होता है। अब ये उस रिसेप्टर के एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। अब ये रिसेप्टर क्या करवाता है, जो जीन्स, उन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करवाता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसुलिन, विच आर इंसुलिन रिस्पॉन्सिव जीन्स, जो इंसुलिन रिस्पॉन्सिव जीन्स होते हैं ना। अब जाहिर सी बात है, लिपिड और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स बनेंगे इन जीन्स के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या होता है जनाब, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल मसल्स या फिर जो है लिवर के अंदर क्या करवा देते हैं, ग्लूकोज की अपटेक को इंक्रीज़ करवा देते हैं। इस तरह से हम कहते हैं कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करवा रहे हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करवा रहे हैं। दूसरे पर इसके मेनिक एड्सन के अंदर एक और इफेक्ट भी लिखा हुआ है। अच्छा, एक तो ये हो गया, दूसरा हेपेटिक ग्लूकोनेजेनेसिस को भी कम करवाते हैं। इसको आप तीसरे नंबर पर रख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे इसको रखिएगा कि LDL कोलेस्ट्रॉल, दूसरा इसके लिपिड मेटाबॉलिज्म को जो इफेक्ट होता है, जो होता है हमारे पास पियोग्लिटाज़ोन। अब देखें इस तरह से मतलब पी के बैठी हुई जैसी चीज़ होती है ना, ये क्या करवाता है पियोग्लिटाज़ोन। अब रोज़ी ग्लिटाज़ोन ने क्या करवाया, इसने अच्छा खासा जो है वो काम ख़राब करवा दिया। इसने LDL कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करवाया, इसने टैग को इंक्रीज़ करवाया। ये जो है क्या करवाता है, टैग को इंक्रीज़ करवाता है, जो पियोग्लिटाज़ोन है टैग को डिक्रीज़ करवाता है। ठीक है, टैग को ये डिक्रीज़ करवाता है, और दोनों जो है ये क्या करवाते हैं, दोनों मतलब रोज़िग्लिटाज़ोन और पियोग्लिटाज़ोन ये HDL कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करवाते हैं। ठीक है, HDL कोलेस्ट्रॉल में पता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका इंक्रीज़ होना अच्छी बात है। LDL कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करवा दी तो हम कहते हैं कि ये जो कार्डिक एडवर्स इफेक्ट्स रखता है, एक एडवर्स इफेक्ट्स हमें इसका LDL से ही पता चल गया था। ठीक है, फिर अगली बात हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, इसके फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट को डिस्कस के बाद उसको डिस्कस करते हैं। एक हमने बड़ी प्यारी सी डायग्राम बनाई है यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट्स को याद रखने के लिए। अब एडवर्स इफेक्ट्स जो है इसकी क्लिनिकल रिसर्च से प्रूव्ड नहीं है, वैसी कह लीजिए कि रट्टे के लिए ही है। जैसे ये एक बोन है हमारे पास, ठीक है, फिर इसके ऊपर बोन की शक्ल की हमें पता है कि किडनी की इसके ऊपर प्लेस की जा सकती है। फिर हमें पता है किडनी जो है वो लीवर से भी थोड़ा सा कनेक्टेड होती है, और हमें पता है कि किडनी के साथ कनेक्टेड होता है ब्लैडर। ठीक है, अब ये जो है ओस्टियोपीनिया करवाती हैं, ये इनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं हमारे पास। ओस्टियोपीनिया मतलब कि बोन मास को डिक्रीज़ करवा देती हैं। ओस्टियोपीनिया के साथ हम कहते हैं रिस्क फैक्टर इंक्रीज होती है, खासतौर पर फीमेल्स के अंदर। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि फ्लूइड रिटेंशन करवाती हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स के ऊपर इनका इफेक्ट होता है। अब फ्लूइड रिटेंशन से क्या होता है जनाब कि फ्लूइड रिटेंशन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास माइल्ड एनीमिया या फिर एडिमा हो सकता है। ये हो गया हमारे पास। फिर लीवर के ऊपर इफेक्ट होता है, इनका लिवर टॉक्सिसिटी काज करवाती हैं। फिर है हमारे पास कि इनमें से जो है ब्लैडर कैंसर काज करवाता है। पियोग्लिटाज़ोन जो है, पियोग्लिटाज़ोन ब्लैडर कैंसर भी काज करवाता है। ये जो पी के बैठा हुआ था ना, ये जो है वो ब्लैडर कैंसर काज करवाता है, ब्लैडर कैंसर भी काज करवाता है। फिर आ गया हमारे पास कि जी इनमें से जो पियोग्लिटाज़ोन है इसकी रीनल एलिमिनेशन नहीं होती है। अब देखिए इनका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है बिल्कुल सल्फिनाल यूरियाज की तरह किया है। ओरल फॉर्म में उनको लेते हैं, फिर ये सवार होती हैं, ये जो है सेरम प्रोटीन्स के ऊपर, फिर इनका लिवर के ऊपर एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है। फिर इनमें से एक ड्रग ऐसी है जो कि रीनली एलिमिनेट नहीं होती है, वो है हमारे पास रोज़िग्लिटाज़ोन, सॉरी पियोग्लिटाज़ोन, जो पी की बैठी हुई है। पियोग्लिटाज़ोन
ये जाती है इसके थ्रू, बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होती है और फिर फीसिस के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है। फिर दूसरी जो है हमारे पास रोज़िग्लूटाजोन, वो जो है होती है यूरिन के थ्रू जाती है, ठीक है। एक बिल्कुल देखिए उस तरह के सबसे पहले यूएस के तरह का इसका फार्माकोकाइनेटिक्स है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि इनको नर्सिंग मदर्स के अंदर आपने नहीं देना होता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात हम कहते हैं, पियोग्लूटाजोन जो है बेशक पी के बैठी हुई है, लेकिन जो हमारी डायबिटिक एसोसिएशन है वो रिकमेंड करती है मेटफॉर्मिन के बाद टाइप 2 डायबिटीज़ को लिए इसको सेकंड या थर्ड लाइन ड्रग के तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। फर्स्ट लाइन थी हमारे पास मेटफॉर्मिन, टाइप 2 आगे मेरे पास पियोग्लूटाजोन। फिर जाहिर सी बात है ये भी मेटफॉर्मिन की तरह हाइपोग्लाइसीमिया काज नहीं करवाते हैं, क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी के भी इनका इफेक्ट है, सिलेक्शन का इफेक्ट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जब इनको कॉम्बिनेशन मोनोथेरेपी में ले सकते हैं, जब कॉम्बिनेशन में लेंगे तो इनको जो डोज को जिसका ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर ये हाइपोग्लाइसीमिया काज करवा सकते होते हैं। फिर एक चौथा इफेक्ट इनका ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी ये साइटोक्रोम P450 की एक्टिविटी को इंड्यूस भी करवाते हैं। साइटोक्रोम P450 की एक्टिविटी को इंड्यूस करवाते हैं। तो जो एंजाइम्स इसको यूज़ करते हैं, जो ड्रग्स इसको यूज़ करती हैं, तो वो उन ड्रग्स का सीरम कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। अगर इसको इंड्यूस करवा देंगे तो ज़्यादा मेटाबोलाइज हो जाएंगे, क्योंकि सीरम कंसंट्रेशन कम करवा सकती है ये। फिर छोटी सी ड्रग है हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अब अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज हमें पता है कि हमारी जो है इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम होता है, जो कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट जिस तरह के स्टार्च है, ओलिगोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड, उनको मोनोसैकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट करवाता है। अब इनके नामों को किस तरह से याद करना है हमने, ये बिल्कुल इसी तरह से ए कार्बोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट के एंटी ए कार्बोज, और एक नाम याद कर लीजिए वैसे मिग्लिटोल। मिग्लिटोल जिस तरह किसी मग के अंदर डिटोल डाला था तो मिग्लिटोल बन गया, और ए कार्बोज, सिंपल सा नाम, ठीक है। अब ये जो है हम क्या, अब देखें सारी सी बात है, ये फिर क्या करवाएंगे ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, ग्लूकोज नहीं बन पाएगा तो अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। सारी सी बात है, हम इनको बिफोर मील ही लेंगे, बिफोर मील लेंगे तो ये काम करेगा, ठीक है, वरना इनका काम बनता ही नहीं है। फिर अगली बात ये है कि इनको पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज रिलीज है उसी को कम करवाते हैं। इनका जो है वो बेसल इंसुलिन को मिमिक करने के साथ कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। फिर बिफोर मील के इनको यूज़ करते हैं हम, और फिर हम कहते हैं कि हम देखें चूँकि अब अनअब्जॉर्ब जाएगा स्टार जो है, हमें पता है कि तब जाके बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ही होगी उसके आगे जाके। अब स्टार जो है यहाँ से अनअब्जॉर्ब फॉर्म के अंदर आई है, तो उसके जाके आगे बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होगी, जिसकी वजह से इसके एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास होता है फ्लैटुलेंस, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग और डायरिया, ठीक है जी। एब्डोमिनल पेन नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग लिखा हुआ, ठीक है। फिर अगली बात ये है कि हम इसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के अंदर यूज़ करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि ये इसका काम ही इंटेस्टाइन के अंदर है। कोलोनिक अल्सरेशन के अंदर यूज़ नहीं करेंगे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर इन ड्रग्स को हम यूज़ नहीं करते हैं, कार्बोज को और मिग्लिटोल को। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो इसका इफेक्ट था ठीक है, ये भी हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो काज नहीं करवाती हैं, जो उनको मोनोथेरेपी के तौर पर यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि अगर इनके साथ जो है आपको हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो आपने ग्लूकोज लेना है, सुक्रोज नहीं लेना, क्योंकि हमें पता है कि सुक्रोज की जो सुक्रेज भी जो है वो इनहिबिट करवा देती है ना ये ड्रग्स जो है, तो हमने सुक्रोज नहीं लेना। अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया इन एजेंट्स के साथ, हमने लेना होता है ग्लूकोज। अव्वल तो ये जब मोनोथेरेपी के अंदर यूज़ करते हैं तो ये हाइपोग्लाइसीमिया काज करवाती ही नहीं है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनक्रेटिन मॉड्यूलेटर्स को। इसके अंदर हमारे पास है इनक्रेटिन मिमेटिक्स और DB4। सबसे पहले हमें पता चले कि इनक्रेटिन क्या होता है। अब एक फिनोमेनन होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसे हम कहते हैं इनक्रेटिन इफेक्ट। नॉर्मली हमारे पास ये फिनोमेनन होता है। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि ओरल इंसुलिन ओरल अगर आप ग्लूकोज लेना तो वो इंसुलिन की सिक्रेशन को ज़्यादा करवाता है एज़ कम्पेयर्ड टू द सिचुएशन, एज़ कम्पेयर्ड टू द कंडीशन व्हेन द सेम लोड ऑफ ग्लूकोज इज टेकन इंट्रावेनसली, ठीक है। इंट्रावेनस की निस्बत ओरल ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेशन करवाता है, इंसुलिन सिक्रेशन, इसे हम कहते हैं इनक्रेटिन इफेक्ट। अब टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, ये इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है कि अब ज़ाहिर सी बात है हमारे ओरल से लेके ब्लड में जो है जहाँ पे ये ज़्यादा हुआ है इंसुलिन रिलीज़, वहाँ उसके दरमियान कुछ हुआ होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर इंटेस्टाइन के अंदर कुछ हुआ होता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है जनाब के वहाँ से कुछ इनक्रेटिन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिस तरह कि GLP-1 ग्लूकोपेप्टाइड 1 और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। इनक्रेटिन हार्मोन्स होते हैं GLP-1 और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड।
ठीक है, ये जो है रिलीज़ होते हैं, ये क्या करवाते हैं, ये 60 to 70% जो है हमारे पास, हम कहते हैं कि पोस्ट प्रेंडियल इंसुलिन सिक्रेशन के लिए ये इंक्रेटिन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आगे हमारे पास कि हमारे पास जो इंक्रेटिन मिमेटिक्स हैं वो हैं, ये जिस तरह बच्चे छोटे जो थे वो क्या करते थे कि कीड़ा पकड़ के उसको टुकड़े टुकड़े कर देते होते थे। हम क्या करते हैं कि हम उसको ग्लू से जोड़ देते हैं। कीड़ा को अब लीरा कर लें, लीरा ग्लूटाइड और एक्जीनाटाइड, फिर उठा के उस कीड़े को हम बाहर फेंक देते हैं, एक्जीनाटाइड। ठीक है जी, और ये हो गया हमारे पास लीरा ग्लूटाइड और एक्जीनाटाइड। अब ये क्या करवाते हैं, ये 5 काम करवाते हैं। ठीक है, एक तो ये करवाते हैं कि ये इंसुलिन की सिक्रेशन, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रेशन को इंक्रीज़ करवा देते हैं। फिर ये क्या करवाते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सॉरी, ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो करवाते हैं, ग्लूकोगन सिक्रेशन जो है पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोगन सिक्रेशन को डिक्रीज़ करवाते हैं, बीटा सेल प्रोलिफरेशन करवाते हैं, स्टैटी उसको इंक्रीज़ करके फूड इनटेक को कम करवाते हैं। इनके जो 5 इफेक्ट्स आपने जहन में बिठा कर रख रहे हैं, क्या क्या 5 इफेक्ट हैं, हम कहते हैं कि ये 5 इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रेशन है वो इंक्रीज़ करवाते हैं, पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोगन सिक्रेशन को कम करवाते हैं, स्टैटी इंक्रीज़ करवाते हैं, फूड इनटेक को कम करवाते हैं, इस तरह से फिर जो गैस्ट्रिक एम्पटिक उसको कम करवा देते हैं। और एक काम और करवाते हैं जो कि होता है हमारे पास रिड्यूसेस फूड इनटेक, बीटा सेल प्रोलिफरेशन जो है, बीटा सेल प्रोलिफरेशन भी करवाते हैं। ठीक है जी।